गुरु भक्ति योग। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि मांगने वाले को उसका मनोवांछित वरदान अवश्य देती ही है। इसी प्रकार गुरु भी मांगने वाले को इष्ट वस्तु अवश्य देते हैं। अतः सच्चा शिष्य तो केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषद की विद्या ही मानता है। आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना, यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग आदि सब योगों की नींव गुरु भक्ति योग है। जो शिष्य मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, वह मैं पने की भावना के कारण अपने गुरु से कुछ भी नहीं सीख सकेगा। मैं खुद सच्चा हूं, ऐसा गुरु के समक्ष दिखाना यह शिष्य के लिए बहुत ही खतरनाक आदत है। आप जब गुरु की सेवा करते हो तब नम्र, मधुर भाषी, मृदु और विवेकी बनो। इससे गुरु का हृदय जीत सकोगे। गुरु के समक्ष वाणी या वर्तन में कभी उद्दंडता मत दिखाओ। मोटी बुद्धि का विद्यार्थी गुरु भक्ति योग के अभ्यास में किसी भी प्रकार की ठोस प्रगति नहीं कर सकता। शिष्य को आदरणीय आचार्य के जीवन की उज्जवल बातें ही देखनी चाहिए। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना। अपना गुरु मंत्र अथवा गुरु का पवित्र नाम हर रोज 1 घंटे तक स्वच्छ नोटबुक में लिखो। चलते हुए, खाते हुए, कार्यालय में काम करते हुए भी सदैव गुरु मंत्र का जप करते रहो। बात करते हैं दृष्टिकोण की। संसारियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संसारियों को इनायत शाह के बुल्ले शाह से बेरुखी हैरान करती है, परंतु बुल्ले में काबिल भक्त को गढ़ने वाले इनायत शाह ही हैं। रामकृष्ण परमहंस का कई बार नरेंद्र को देखकर भी अनदेखा कर देना संसारियों को हैरान करता है, परंतु नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाने वाले रामकृष्ण परमहंस ही हैं। संत अष्टावक्र जी का राजा जनक को जूतों के स्थान पर बैठने को कहना हैरान करता है, परंतु जनक को विदेह जनक बनाने वाले संत अष्टावक्र जी ही हैं। चाणक्य का चंद्रगुप्त को क्षण में अपना महल जलाने की आज्ञा देना सांसारिक दृष्टिकोण से संसारियों को हैरान करता है, परंतु चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाले
आचार्य चाणक्य ही हैं। ऐसे ही जब गुरुदेव बरसें या गुरुदेव हमारी गलतियों को देखकर गरजें, तब अपना दृष्टिकोण गुरु भक्त की नाई रखें, सांसारिक दृष्टिकोण ना लें। वास्तव में ये तथ्य विचित्र नहीं, ये तो अलौकिक है। विचित्र अवश्य लगता है, क्योंकि ये तथ्य तो है ही नहीं, ये तो अफसाने हैं गुरु और शिष्यों के, जिनका संबंध इस लोक में रहकर भी अलौकिक हुआ करता है। इसे भौतिक दृष्टि से समझा नहीं जा सकता। एक बार कुछ नेत्रहीन व्यक्तियों की टक्कर एक हाथी से हो गई। एक का हाथ हाथी की टांगों पर पड़ा, दूसरे के हाथ में हाथी की सूंड आ गई, तीसरा हाथी के धड़ पर हाथ फेरने लगा, तो चौथा हाथी के कानों को लहराने लगा। वहीं पांचवें ने हाथी के दांतों को पकड़ लिया। अगले ही पल सभी अपनी अपनी टिप्पणी करने लगे। पहले नेत्रहीन ने कहा कि यह तो 4 स्तंभों पर खड़ी अटपटी सी इमारत लगती है। जिसने सूंड पकड़ा था उसने झट बोला, नहीं नहीं, यह तो कोई मोटा रस्सा है। तीसरे ने कहा, अरे क्या बात करते हो, यह तो एक बड़ी सी चट्टान है भाई। चौथे ने कहा, लो कर लो बात, यह तो बड़ा सा पंखा है, पंखा। पांचवें ने कहा, क्या अनर्गल बातें कर रहे हो तुम सब, यह न तो कोई इमारत है, न ही मोटा रस्सा है, न ही चट्टान है और न ही कोई पंखा है। यह तो शत्रु घातक एक नुकीला शस्त्र है। और यदि हमसे पूछिए तो ऐसा क्या करें कि इन सब का मतभेद समाप्त हो जाए, तो यकीनन यदि इन सब के पास दृष्टि होती तो ऐसा मतभेद उत्पन्न ही नहीं होता। परंतु क्या मात्र दृष्टि होना ही पर्याप्त है? नहीं, दृष्टि हो भी जाए परंतु दृष्टिकोण सुधरना चाहिए। सारतः यह भौतिक दृष्टिकोण भौतिक जगत की वस्तुओं को भी समझने में सक्षम नहीं है, तो क्या इससे अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को, गुरु और शिष्य के अलौकिक संबंध को समझा जा सकता है? कठोपनिषद कहती है कि दृश्यते तवग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि व सूक्ष्म दृष्टि द्वारा ही अध्यात्म के तत्वों को समझा जा सकता है। परंतु ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि व सूक्ष्म दृष्टि की पूंजी का अधिकारी इस संसार में कौन होता है? इस विषय में शास्त्र कहते हैं, शिव शक्ति करा वेशाद गुरु शिष्य प्रबोधक, अर्थात सद्गुरु अपने चैतन्य शक्ति में स्पर्श से शिष्य को प्रबोध करते हैं, उसे एक विशेष अलौकिक दृष्टि प्रदान करते हैं जो सांसारिक दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, उसके अज्ञान को हर लेते हैं और उसे ज्ञान का अंजन प्रदान कर देते हैं। मात्र दृष्टि ही नहीं, सद्गुरु कोण के रूप में शिष्य के भीतर तीक्ष्ण बुद्धि या विवेक भी रोपित कर देते हैं। इस तीक्ष्ण बुद्धि के विषय में भगवान शिव जी बहुत सुंदर समझाते हैं। स्कंद पुराण में, गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यम सत्यम न संशयः,
आत्मा में गुरु बुद्धि अर्थात विवेक के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। इसी बृहद आध्यात्मिक दृष्टिकोण के द्वारा शिष्य अलौकिक जगत के सूक्ष्म रहस्यों को समझ पाता है, जान पाता है। अपने सद्गुरु के संकेतों को तथा उनकी लीलाओं के रहस्यों को। संत कबीर जी ऐसे शिष्यों के लिए ही कहते हैं, हीरा परखे जौहरी, शब्द ही परखे साध, कबीर परखे साध को, ताका मता अगाध। अर्थात जिसे हीरे की परख होती है उसे जौहरी कहा जाता है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान की परख होती है उसे साधु कहते हैं। परंतु ऐसे विरले ही होते हैं जिन्हें साधु की परख होती है, उनकी बुद्धि अगाध होती है। जो साधु को अर्थात सद्गुरु को, उनकी लीलाओं को पहचान पाते हैं, वही आगे चलकर सच्चे शिष्य बन पाते हैं। जहाँ समस्त जगत ने बुद्ध पर वैश्या द्वारा लगाए आक्षेप के कारण संशय किया, वहीं सतशिष्य आनंद को अपने गुरु की सत्यता को समझते एक क्षण भी नहीं लगा। एकनाथ महाराज ने तो अपने शिष्य की गर्दन को चीरकर उसमें से रक्त निकाल लिया, पर शिष्य ने क्यों प्रश्न तक नहीं किया। पर समाज सद्गुरुओं और शिष्यों के इस अनुपम एवं अलौकिक संबंध को न समझ पाने पर जब उन पर आक्षेप लगाता है, तो स्वामी रामतीर्थ जैसे शिष्य बुलंद उद्घोष करते हुए कहते हैं कि इन बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं।